हरिओम प्रणाम जी। गुड मॉर्निंग। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और एक दृष्टांत कथा देखते हैं आज। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, दृष्टांत कथा है तो इसमें इसका इतिहास भूगोल नहीं देखना है हमें। एक बार भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ बैठे थे और उनको समझाने लगे, गोपियों को, कि अरे तुम लोग ये पागलपन क्यों करती हो। तुम लोग सब विवाहिता हो, तुम्हारे अपने अपने पति हैं। कि मेरी आवाज़ सुनकर, मेरी बंसी की आवाज़ सुनकर मुझे देखने के लिए दौड़ पड़ती हो सब कुछ छोड़कर। ये क्या ठीक है? क्या अच्छा नहीं दिखता है ऐसा? ये व्यवहार तुम्हारा गलत है, तुमको ऐसा नहीं करना है। गोपियाँ सब मंद मंद मुस्कुराते हुए सुनती हैं। उसमें से एक रहती है बड़ी होशियार, बोलती है, कान्हा तुम तो आज उपदेश करने के मूड में हो, आज तुम्हारी अटखेलियां नहीं कुछ कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं, सीरियसली तो कुछ बातें तुमको समझनी चाहिए ना। कैसे लिखा जाएगा इतिहास में? पता है तुम लोग ऐसे ऐसा ऐसा करते हो। तो वो गोपी बोलती है, कान्हा अब तो तुम रह नहीं दो, अब मैं तुम्हें शास्त्र सिखाती हूँ और फिर बोलना। ओ, कृष्ण बोलते हैं, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अभी वो गोपियों के साथ था इसलिए आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अच्छा सुनाओ। तो गोपियों कथा सुनाती, एक दृष्टांत। कहती है कि एक दाम्पत्य है, पति पत्नी है। अब पति जो है वो व्यापार करने के लिए हर महीने 10-15 दिन दूसरे गांव में जाता है। तो पति चला जाता है तो पत्नी को बहुत विरह होता है हमेशा। तब उसका पति कहता है कि ऐसे मत तुम उदास हुआ करो, ये लो मेरी तस्वीर तुम रखो और इस तस्वीर में मुझे देखते रहना, तो तुम आश्वस्त हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूँ। तो पत्नी भी कहती है, हाँ हाँ बड़ी अच्छी बात है। तो जब जब उसकी याद आती है पत्नी को, वो तस्वीर निकाल के रखती है, उसको देखते रहती है, फिर उसी को बहुत सी चीज़ें अर्पण करती रहती है, भोग भी उसी तस्वीर को दिखाती है, सब कुछ। और फिर उसके मन को भी बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा पति मेरे साथ है। भगवान भी कहते हैं, ओह गुड, अच्छी कहानी है। फिर आगे क्या होता है? तो गोपी बोलती, एक दिन वो पत्नी है, वो ऐसे ही अपने पति के तस्वीर के सामने बैठी रहती है और भक्ति से प्रेमाराधन करती रहती है। इतने में दरवाजे पे कोई खटखटाता है ऐसे। तो ये पूछती, कौन है? तो बाहर से आवाज आती, प्रिय मैं आ गया हूं। अरे वाह,
तो वो गोपी अभी पूछती है भगवान श्री कृष्ण से, अब कान्हा तुम बताओ, अब तुम बताओ कि उस पत्नी ने क्या करना चाहिए। अब वो उस तस्वीर के सामने ही बैठी रहे, पूजा ही करती रहे, प्रेमाराधन ही करती रहे, भक्ति ही करती रहे, यह योग्य है कि वो उठकर जाए और अपने पति का स्वागत करे जो यथार्थ में वहाँ पर आ गया है। तब उसकी तस्वीर में अटकी रहे कि उससे जाकर मिले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये क्या प्रश्न है, कोई बच्चा भी बताएगा कि उस पत्नी को अभी उठकर जाना है और अपने पति का स्वागत करना है। गोपी कहती कान्हा बड़े होशियार हो, तो हम क्या बुद्धू हैं क्या? हम जानते हैं कि तुम भगवान, तुम हमारे परमेश्वर हो, तुम हमारे अंतःकरण में हो, तुम ही तो प्राप्तव्य हो। लेकिन तुम जब हमें नहीं प्राप्त होते तब एक प्रतीक के स्वरूप में हमारे पति हमें उपलब्ध हुए हैं। जब तक तुम नहीं मिल जाते हम उनके साथ उनकी सेवा करते हुए वह सभी उपचार जो हैं, सभी आराधना तुम्ही को तो समर्पित करते रहते हैं। लेकिन जब यथार्थ में तुम सामने आ जाते हो, तुम्हारी बंसी हम सुनने लगते हैं, तो बोलो कान्हा तुम बोलो ना कि अगर हम वहीं पे गृहस्थी में ही अटके रहें तो पाप हो जाएगा ना। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा के बाद चुपचाप रहकर स्वीकार कर लेते हैं। जानते हैं कि गोपियों का ये तर्क भी बहुत ही शास्त्र शुद्ध है। यह दृष्टांत यहीं पे समाप्त हो जाता है। हमको एक सीख इससे लेनी है, क्या कि प्रतीकों का उपयोग तभी तक होता है कि जब तक हमें सर्वव्यापी परमेश्वर की थोड़ी थोड़ी भी अनुभूति नहीं आती है। लेकिन हम शास्त्र से जब जान जाते हैं, श्रद्धा रखते हैं कि मैं जिसकी उपासना कर रहा हूँ वह चराचर में व्याप्त है, मेरे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति में वो व्याप्त है, तो फिर हम उस परमात्मा की सेवा उस व्यक्ति की सेवा के स्वरूप में करते हैं। इसलिए हमेशा मेरे स्वामी जी का वाक्य मैं कहता हूँ कि पत्थर में भगवान को पूजना यह भगवान की उपासना है, लेकिन भगवान को सिर्फ पत्थर में ही देखना यह भगवान की अवहेलना है। पत्थर में भी भगवान है, लेकिन पत्थर में ही भगवान है ऐसा नहीं है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। नारायण नारायण।